सो हे गाइस, दिस इज योर ब्रदर अक्षर टाक इज हियर। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग टैग्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ए टैग के बारे में, ठीक है ना। तो ये ए टैग जो है ये वेब डेवलपमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा काम आने वाला टैग है, ठीक है। इसको अपन हाइपर लिंकिंग के लिए काम में लेते हैं। कई लोगों को पता होगा कि हाइपर लिंकिंग क्या होती है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अपन ने पिछली वीडियो के अंदर ये अपन ने लिख ही लिया था इतना H1 से लेकर H6 और आपको मैंने लिस्ट का फॉर्मेट बता ही दिया था कि लिस्ट क्या होती है, कैसे लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है ना। तो आज अपन बात कर लेते हैं हाइपर लिंकिंग के बारे में। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ ए टैग के बारे में, ठीक है ना। तो जैसे मैंने लिखा ए, एंटर मारा, ए जैसे एमिट ऑटोमेटिक अपन को सजेस्ट कर देती है कि आप बहुत सारे काम में ले सकते हैं। तो ये एमिट ने ऑटोमेटिक अपन को href साथ में दिया है, ठीक है ना। तो ये href क्या होता है? href वो इसका एट्रीब्यूट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो ये जो एट्रीब्यूट है ना, इसके अंदर अपन इसका क्या करेंगे, जैसे कुछ भी अपन जैसे ए टैग के बारे में आपको सीधे प्रैक्टिकली दिखाई देता हूँ। जैसे कि अपन यहाँ टाइप करते हैं गूगल, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पे गूगल, ओके। तो अब अपन क्या करेंगे, जो href है ना, इसके अंदर अपन इसका लिंक देंगे गूगल का। जैसे कि मैंने क्रोम के अंदर पहले से ही गूगल खोल रखा है, ठीक है। तो अब अपन इस गूगल को यहाँ से कॉपी में करते हैं, गूगल के लिंक को। तो Ctrl+C से मैंने कॉपी करा, ठीक है। और अपन ने इसको href के अंदर इसका सोर्स दे दिया, ठीक है। तो इसको कि भाई यहाँ से आप उठा सकते हो, Ctrl+S से सेव मारा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जो अपना पेज था वो अपन चेक करते हैं कि वहाँ पे आया या नहीं आया, ठीक है। तो अब जैसे ही अपन ने पेज पे गए, Ctrl+R से इसको रिफ्रेश करा, देखो अब आपको नीचे गूगल लिखा हुआ दिख गया, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, देखो ये आपको गूगल लिखा हुआ दिख गया नीचे, ठीक है ना। तो ये गूगल, अब देखना इन सबसे अलग इसका फॉर्मेट आ रहा है, जो कि इसका कलर देखो पर्पल आ रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, देखो ये जैसे कर्सर से पॉइंटर में चेंज हो गया है, ठीक है ना। अब जैसे अपन इस पर एंटर मारते हैं तो ये अपन को क्या करेगा, गूगल पे ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन हाइपर लिंकिंग की। ये आपको एक नेटवर्क के थ्रू जैसे एक पेज से दूसरे पेज पे पहुंचा देता है, ठीक है ना। तो अपन जैसे अपन ने वहाँ क्लिक करा तो अपन गूगल पे पहुंच गए थे, ठीक है ना। तो अब अपन वापस उसी अपने जो वेब पेज था उसको अपन रीओपन कर लेते हैं, ठीक है। index.html के नाम से अपन ने यहाँ फाइल बना के छोड़ी थी, ठीक है। तो अब अपन इसको वापस खोल लेते हैं, तो आपको ये नीचे नज़र आ ही रहा है, ठीक है ना। अब ये तो हो गई देखो अपन एक्सटर्नल जैसे गूगल वगैरह को लिंक करने के बाद, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बढ़िया मस्त चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको एक पेज और बना के दिखाता हूँ। जैसे कि देखो मैंने बना के छोड़ रखा है, ठीक है। अब जो बना के नहीं छोड़ रखा, तो अपन Ctrl+N, ठीक है। Ctrl+N से एक नया पेज लेते हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट की होती है, मैं आपको पूरी वीडियो के बीच में से कई छोटी छोटी शॉर्टकट की बताता रहूँगा। तो आप इनको शॉर्ट नोट कर लेना, ठीक है ना। आपको मतलब कि आपकी जो भी लैंग्वेज आपको जैसे समझ आती है वो आप क्रिएट कर सकते हो खुद के हिसाब से नोट्स, ताकि आपको आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो Ctrl+N से अपन ने न्यू पेज बनाया, Ctrl+S से पहले अपन इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने Ctrl+S मारा तो ये अपने को लोकेशन बता देता है कि आपको कहाँ सेव करनी है। जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर रखा है डेस्कटॉप के बाद में अक्षर टांक, तो ये इस फोल्डर में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अपन जैसे बना लेते हैं page2.html, ठीक है। ये HTML अपन क्यों लिख रहे हैं कि इसको पता होना चाहिए कि भाई किस टाइप का ये वेब पेज है, ठीक है। जैसे कि अपन बाद में जैसे CSS की वो बनाएंगे पेजेस, तो उसके अंदर अपन लिखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने यहाँ लिखा है page2.html, वहाँ अपन लिखेंगे page2.css, ठीक है। तो ये अपन ने एंटर मार के इसको सेव कर लिया, देखो ये यहाँ पे इसका नाम आ गया है, ठीक है। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर इंसर्ट कर देते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया ही था कि डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर भी एक और बार बता देता हूँ। जैसे HTML, ठीक है, HTML:5, जैसे ये देखो एमिट ने खुद ने अपन को सजेस्ट कर दिया। ये फ़ायदा होता है देखो इनका यूज़ लेने से। जैसे इसमें एमिट एब्रिएशन है, इससे अपन को काफ़ी अपना काम आसान हो जाता है। जैसे अपन ने HTML:5 एंटर मारा, ये अपन को इसने डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर इंसर्ट करके दे दिया। अब जो भी अपन को लिखना है वो अपन यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करेंगे कि अब इसके अंदर अपन लिखेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा ए टैग मारा, ठीक है, ए के बाद में एंटर मारा, ठीक है ना। अब जैसे ए के बाद में एंटर मार दिया तो ये वही सेम वो आ गया। अब अपन पहले इसके बीच में जैसे ये जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है इसके बीच में मैं लिख देता हूँ कि जैसे मैं लिख देता हूँ होम, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, मैंने होम लिख दिया, ठीक है। अब इसको Ctrl+S से सेव मारा, Ctrl+S से सेव मार के, ठीक है। अब अपन यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे मैं वापस अपने पहले वाले पेज पे रहता हूँ, यहाँ मैं ए लिख के एंटर मारता हूँ, ठीक है। अब वापस जो अपना href है इसके अंदर अपन जैसे यहाँ लिख देते हैं page2। जैसे आपने कई वेबसाइट के अंदर नीचे देखा होगा कि वहाँ पे लिखा हुआ आता है page2 या page1 या फिर एरो का साइन आता है जिस पर अपन क्लिक करते हैं, ठीक है। तो वो दूसरे पेज पे अपन को पहुँचा देता है। तो वही चीज़ इसमें होगी, ठीक है ना। तो जैसे अपन ने यहाँ page2 लिख दिया, अब अपन क्या करेंगे, इस page2 का इसको लिंक दे देंगे कि भाई हाँ आपको इसमें जाना है, ठीक है ना।
तो अब मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ जैसे href है, इसके अंदर अपन को सीधे उसकी लोकेशन बतानी है जो अपना वेब पेज है उसकी, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे लिख देते हैं जैसे कि पेज 2, ठीक है। ये देखो ऑटोमेटिक अपन को सजेस्ट कर दिया कि page2.html, ठीक है। अब एंटर मारते इसने इसको इसकी लोकेशन दे दी, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे अभी अपनी इसकी बात कर रही है तो एक तीर से दो निशाने मार ही देते हैं, ठीक है। जैसे ये अपन ने पेज 2 लिखा, ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। ओ सॉरी, ये तो जूम आउट हो गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको क्लियर नज़र आने वाला है, ठीक है ना। तो जैसे ये पेज 2 जो लिखा हुआ है ना, अब ये तो सेम जो अपन फोल्डर जैसे अपन ने बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। जैसे ये अपन ने जो फोल्डर बनाया था तो इसके अंदर सेम फोल्डर के अंदर पड़ा है, जैसे कि अक्षर टाग के अंदर ही पड़ा है, ठीक है। अब अपन जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा कि जैसे अपन को इमेज के अंदर से या वीडियो के अंदर से कोई फाइल उठानी होती है तो अपन कैसे उठाते हैं, ठीक है। मतलब कि बेसिकली मैं आपको सिर्फ इतना बताने वाला हूँ कि जैसे जो कि आपको जो मूव करना है ना सिंगल, जैसे सेम फाइल में अगर आपका कोई फोल्डर पड़ा है तो उसमें कैसे मूव करेंगे, और कोई जैसे कि अलग किसी उसमें पड़ा हुआ है फाइल, मतलब अलग किसी फोल्डर में फाइल पड़ी हुई है तो उसको कैसे रीच आउट करेंगे। तीन तरीके होता है, जैसे कि जो आप जिस फोल्डर में काम कर रहे हो उसी फोल्डर में आपकी फ़ाइल पड़ी है तो उसको आप उठा सकते हो, ठीक है। या फिर उसी फाइल के अंदर किसी फोल्डर के अंदर पड़ी हो, या फिर उस फोल्डर को छोड़ के जिसमें आपने फाइल पटक रखी थी उसके अलावा किसी दूसरे फोल्डर में पड़ी है तो आप उसको कैसे विजिट करोगे। मतलब कि 3 तरह से वो होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है नहीं, बाद में मैं आपको समझा दूंगा जैसे अपन को ज़रूरत होगी, ठीक है ना। तो अब जैसे अपन पेज 2 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना पेज 2 के अंदर अपन ने इसको पेज 2 जैसे अपन ने Ctrl+S से सेव मारा, वापस अपन पेज 2 में जाते हैं। अब इसको अपन जो अपना index.html है इसको इसकी लोकेशन दे देते हैं होम पे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ index.html, एंटर, ठीक है। Ctrl+S से सेव करता हूँ, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, Ctrl+S से सेव मार के अपन वापस वेब पेज पे, जो अपन वेब पेज था अपन वहाँ जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ जाके अपन Ctrl+R से रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये आपको नीचे पेज 2 लिखा हुआ आ गया होगा, ठीक है, दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है। अब ये आपको नज़र आ रहा है, देखो पेज 2 जो है आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है ना। अब जैसे इस पर अपन एंटर मारेंगे तो देखो ये यहाँ पे जो अपन को सीधे जो अपन ने दूसरा पेज बनाया था वहाँ पहुँचा दिया, ठीक है। जैसे कि अपन ने देखो, जैसे मैं आपको दूसरा पेज दिखाता हूँ तो यहाँ पे अपन ने सिर्फ ए टैग डाल रखा है और उसके अंदर होम लिख रखा है, ठीक है ना। तो अपन को इस वेब पेज पे सेम यही चीज़ नज़र आ रही है, होम, ठीक है। तो अब अपन जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस अपन यहाँ पहुँच गए, फिर अपन इस पर यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ, ऐसा आप मतलब कि एक पेज से दूसरे पेज पे सीधे ड्राइव मार सकते हो, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका ए टैग, ठीक है ना। अब अपन ए टैग के बारे में बेसिकली क्या है, जैसे कि अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो गजब चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ये अपन ने गूगल पे क्लिक करा, ठीक है, तो ये अभी रिफ्रेश हो रहा है, नेट स्लो है तो ठीक है, ये अपन को गूगल पे ले आया, ठीक है। लेकिन आप चीज़ देख रहे हो ये सेम टैब के अंदर ओपन हो रहा है, ठीक है। मतलब कि जिस टैब के अंदर अपना वेब पेज था, ये देखो ऊपर से टैब चेंज नहीं हुई है, ठीक है ना। देखो आपको दिखाता हूँ एक बार जूम करके, ठीक है। ये जो मतलब ये जूम तो होगा ही नहीं, तो जैसे कि मतलब जो अपना टैब था ये सेम टैब के अंदर ओपन हो गया, तो अपन को दूसरी टैब में खोलना है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे कि जैसे अपना index.html वाली फाइल में अपन गए तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, टारगेट नाम का एट्रीब्यूट देंगे, देखो इसने सजेस्ट कर दिया अपन को, हाँ सॉरी, ठीक है। तो ये जैसे अपन ने देखा कि इसने टारगेट अपन को दिखाया है एट्रीब्यूट, ठीक है, हाँ ये दिखाया टारगेट, ठीक है। अब देखो अभी अपन जैसे एंटर मारेंगे तो टारगेट के अंदर अपन को क्या लिखना है, ब्लैंक लिखना है, जिससे कि अपना क्या है जो वो है ना, जो अपना पेज था वो दूसरे टैब के अंदर खुलेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एक सेकंड, इसको मैं काट देता हूँ। ये अपन ने खोला तो index.html अपनी जो फाइल थी अपन ने इसको खोला, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, Ctrl+R से रिफ्रेश करेंगे इसको, क्योंकि अपन बैक एंड में जैसे अपन ने जो डाला है वो अपन को यहाँ पे शो होना चाहिए। अब जैसे अपन गूगल पे क्लिक करेंगे तो आप देखना दूसरे टैब में गूगल ओपन हो रहा है, टैब चेंज हो गई, देखो पहले इसमें था फिर इसमें चला गया। तो अपन पहले वाली टैब को भी देख पा रहे हैं, पहले अपन ऐसा नहीं हो रहा था, जिस टैब में अपन ने इस पर क्लिक करा ये उसी टैब को वापस खोल के दिखाते, दूसरा टैब नहीं हो रहा था ओपन, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी इसके बारे में बात। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि ए टैग हो गया अपना, जैसे अब आपको समझ में आई गया होगा, आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अगला जो टैग है वो है IMG टैग, जो कि काफ़ी अच्छा टैग है। तो IMG कॉलन जैसे अपन ने डाला तो SRC ऑल्ट और SR सेट, मतलब SRC सेट, ठीक है। तो इससे तो अपन को कोई लेना देना है नहीं। ये इमेज टैग होता है ना, ये एकमात्र ऐसा टैग होता है, मतलब एकमात्र नहीं, कुछ हो सकता है कि एक और भी हो, जिसके अंदर कि अपन को क्लोजिंग टैग नहीं मिलता है, ठीक है। देखो इसमें आप सब में देखना, जैसे कि अपन ने ए टैग डाला, पीछे अपन ने बी टैग काम में लिया है, स्मॉल काम में लिया है, HR काम में लिया, ठीक है। तो जैसे BR है, अभी ये देखो इसमें क्लोजिंग टैग नहीं है, सिर्फ ओपनिंग टैग ही है। ऐसे ही इमेज टैग जो है इसके अंदर सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, जिसके अंदर अपन एट्रीब्यूट डाल देते हैं जिससे अपना काम हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने अपनी जैसे कि ये जो है
जो अपन ने फोल्डर बनाया था, जैसे अक्षर टाक के नाम से अपन ने फोल्डर बना रखा है, इस फोल्डर के अंदर ही अपन ने एक मतलब कि मैंने फोल्डर बना दिया है जैसे IMG के नाम से और वीडियो के नाम से। तो IMG के अंदर अपना इमेज पड़ा हुआ है जो कि वेब डेवलपमेंट रोड मैप का है, ठीक है, और जो वीडियो है उसके अंदर अपना एक वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे आप दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं IMG टैग के बारे में। तो IMG के अंदर अपन को क्या है, SRC जो अपन ने लिखा है ना, इसको अपन को सोर्स देना है। जैसे वहाँ पे href के अंदर अपन ने लिंक दिया था, यहाँ पे SRC का मतलब होता है सोर्स, की भाई कहाँ से अपन को जो इमेज है वो उठानी है, ठीक है। तो जैसे कि अपन ने IMG लिखा था, तो देखो इसने पहले IMG दिखाया है स्क्रीन पे, ठीक है। IMG दिखाने के बाद में इसने index.html अपन को दिखा दिया, ठीक है ना। तो सिर्फ अपन को एंटर मारना है, इसने ऑटोमेटिक वो जो है वो आपको फाइल दिखा देगा। Ctrl+S से सेव करा, ठीक है। Ctrl R से मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, एक सेकेंड, Ctrl R से जैसे कि मैंने इसको रिफ़्रेश करा, Ctrl+S से सेव करा, ठीक है। आपको पूरी वो दिखा रहा है रोड मैप का जो PDF था अपना, ठीक है ना। तो ये देखो काफ़ी बड़ा है, तो इतना बड़ा तो अपन को चाहिए नहीं, ठीक है ना। तो अपन इसको छोटा करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो इसको सबसे पहले छोटा करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एट्रीब्यूट डालेंगे, ठीक है ना। तो एक एट्रीब्यूट होता है अपना विड्थ, हाइट और विड्थ, दो एट्रीब्यूट होते हैं जो अपन यहाँ काम में ले सकते हैं। जैसे कि अपन ने विड्थ डाला, विड्थ के अंदर मैं लिख देता हूँ 350, ठीक है। तो वैसे जो अपने यहाँ पे विड्थ होती है वो पिक्सल्स में काउंट होती है। तो Ctrl+S से सेव मारते हैं, तो ये ऑटोमेटिक पिक्सल में आपको जो भी विड्थ है वो दिखा देगा, ठीक है। तो अब अपन यहाँ चले गए, Ctrl+R से इसको दोबारा रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो अब देखो ये छोटा हो गया, ठीक है, देख पा रहे हो। जो पहले पेज से बाहर जा रहा था वो अभी पेज, जैसे कि आपने देखा था पहले ये जो पेज था, ये अपना रोड मैप वाला जो ये था पेज, ये पहले पूरे वेब पेज के बाहर जा रहा था। लेकिन जैसे ही अपन ने इसमें विड्थ डाला, तो विड्थ डालते ही एक्सपेक्ट रेशियो है ना, उसके हिसाब से ही छोटा हो गया, ठीक है, देख पा रहे हो। तो अब अपन को क्या है, जैसे ये तो हो गया विड्थ, ठीक है। अब अपन इसी के साथ में हाइट नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, वो भी काम में ले सकते हैं। जैसे अपन ने h लिखा, ये एमिट अपन को शो कर देगा हाइट, ठीक है। तो हाइट के अंदर जैसे मैं डाल देता हूँ 200, ठीक है, Ctrl+S से सेव, ठीक है। अब अपन इस पे जाके वापस Ctrl+R से इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो देखो ये इसकी साइज़ मतलब कि थोड़ी अजीब हो गई है, तो ये कस्टम साइज़ हो गई है जो कि इसकी एक्चुअल साइज़ है नहीं, ठीक है। और जो सिर्फ अपन जैसे विड्थ लिखते हैं ना, तो उससे क्या है कि अपन को सिर्फ वो ही दिखाता है जो इसका एक्सपेक्ट रेशियो होता है ना, उसके हिसाब से खुद के हिसाब से साइज़ कम करके अपन को दिखा देता है। जैसे Ctrl+S से सेव मारा, वापस इसको मैं आपको ओपन करके Ctrl+R से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब जैसे कि है, अब ये अपन ने ये ऑल्ट वाला है, इसको तो आप भूल जाइए, ये भी अपने काम आएगा नहीं, सोर्स सेट वाला। तो अपन ऑल्ट वाला मैं आपको एट्रीब्यूट और दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे IMG के बाद में मैंने जैसे PNG को G हटा दिया, ठीक है, Ctrl+S से सेव, और ऑल्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ एन फाइल, दिस इज़ अ फाइल, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको Ctrl+S से सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये अल्टरनेटिव में होता है, जैसे कि अगर ये पेज किसी कारणवश अगर लोड नहीं होता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसकी जगह अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो कर देगा कि भाई, जैसे कि मैंने दिखाया दिस इज़ एन पेज, ठीक है, ये देखो ये दिख रहा है दिस इज़ अ पेज, दिस इज़ अ फाइल, सॉरी, ठीक है। तो ये आपको दिखा देगा, ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है जो कि अपन को शो होता है, ठीक है ना। ये होता है इसका काम, समझ गए ना। अभी इसके बारे में बात कर लिए हैं, ठीक है ना। अब अपन बात कर लेते हैं वीडियो टैग के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि अपन ने यहाँ पे ये साइज़ वगैरह का मैंने आपको समझा ही दिया था इमेज टैग के बारे में, तो ऐसा ही सेम टू सेम होता है वीडियो टैग, ठीक है ना। जैसे कि अपन ने यहाँ पे लिख दिया वीडियो, तो ये वीडियो जैसे लिखते हैं तो ऑटोमेटिक एमिट अपन को आगे का शो कर देगा। तो अपन ने वीडियो लिख दिया, अब वीडियो के अंदर क्या है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग इसमें शो हो रहा है। तो पहले अपन रुको एक सेकंड में इसको दोबारा से हटाता हूँ, ठीक है। तो ये जो आगे वाला जो आप ओपनिंग एंगल ब्रैकेट लगाते हो ना, इसको बिना लगाए आप सिर्फ वीडियो लिखिए, ठीक है। जैसे वीडियो लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपन को दिखा देगा कि भाई ये है, ठीक है ना। तो अब अपन ने ये दे दिया। अब इसके अंदर सोर्स के अंदर वही सेम चीज़ जो अपन ने इमेज में की थी वही यहाँ करेंगे। तो जैसे कि अपन ने अपने अक्षर टाक के नाम से जो अपन ने वो बनाया था उसके अंदर अपन ये डाल देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिखा, जैसे कि माई वीडियो, तो मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मैंने लिखा माई वीडियो, ठीक है, सॉरी इसका वो चेंज हो गया, SRC इक्वल टू, अब यहाँ पे अपन ये डाल देते हैं, ठीक है ना। अब ये इसके अंदर देखो वीडियो का अपन को ऑप्शन दिखा दिया इसने एमिट ने, ठीक है। तो अपन जैसे ही वीडियो पे लिखेंगे तो माई वीडियो 1 ये इसने ऑटोमेटिक अपन को शो कर दिया, ठीक है ना। तो Ctrl+S से सेव करेंगे, फिर वापस यहीं जाएंगे, Ctrl+R से रिफ़्रेश करेंगे, तो देखो अब ये अपन को वही सेम प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। तो इसके अंदर भी अपन वही सेम चीज़ करेंगे कि यहाँ पे जैसे कि इसकी साइज़ ओवर साइज़ हो रही है, तो इसको अपन ओवर साइज़ मेंटेन रखने के लिए वही विड्थ वाला यहाँ पे एट्रीब्यूट काम मिलेंगे। विड्थ के अंदर वही अपन 350 की जगह इस बार 450 डाल देते हैं, Ctrl+S से सेव, ठीक है। अब दोबारा वही पेज खोलते हैं, Ctrl+R से रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी साइज़ ऑटोमेटिक कम हो गई है, ठीक है ना।
तो अब इसके अंदर क्या दिक्कत है कि जैसे जो ये होता है ना, अब इसके ये लाइन ब्रेक्स नहीं आ रहे, तो अपन यहाँ पे एक लाइन ब्रेक देते हैं। तो लाइन ब्रेक के लिए अपन ने पहले पढ़ा ही था, तो बी आर टैग होता है, तो बी आर टैग अपन लिख के और इसको लाइन ब्रेक दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये लाइन ब्रेक दे दिया, अब ये देखना नेक्स्ट लाइन में आएगा, ठीक है। कंट्रोल आर से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, ये देखो लाइन चेंज कर दिया। तो जो बी आर टैग है वो इस तरह से काम में आता है, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक टैग लिखते हैं एच आर, ठीक है ना। एच आर टैग लिख के इसको अपन पहले यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन देंगे, कंट्रोल एस से सेव, ठीक है। यहाँ कंट्रोल आर से इसको रिफ्रेश करके ये पेज नीचे एक लाइन नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है, ये जैसे कि नीचे लाइन आ रही है ना। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसके बाद में सीधे जो कि है अपना अगला जैसे कि टैग आएगा, हाँ इसके अंदर मैं आपको कुछ एट्रीब्यूट्स बता देता हूँ वीडियो के अंदर जो काम आने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं जैसे एक एट्रीब्यूट होता है कि जैसे अपन ने ये वीडियो देखी तो ये रन नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो इसको रन कराने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको रन कराने के लिए अपन यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कंट्रोल्स नाम का ऑप्शन दे देते हैं। रन नहीं मतलब कि कंट्रोल शो करने के लिए, जैसे कि ये सॉरी क्लास आ गया, तो अपन यहाँ पे कंट्रोल जो है कंट्रोल की या फिर कंट्रोल की जगह अपन इसको ऑटो प्ले कर देते हैं, ठीक है। तो ये जैसे एट्रीब्यूट होता है आपका ऑटो प्ले, ठीक है। ये जैसे आपने ऑटो प्ले कर दिया, कंट्रोल एस से सेव करा, तो अब ये क्या है ऑटोमेटिक ये वीडियो रन होने लग जाएगा। अब इसको कंट्रोल आर से जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो ये वीडियो जो है ना ये आपका ऑटोमेटिक रन हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन ऑटो प्ले के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एट्रीब्यूट डालते हैं कंट्रोल्स, ठीक है। कंट्रोल्स नाम का जैसे ये एट्रीब्यूट आपको शो हो गया, तो कंट्रोल्स नाम का जो शो हो गया, कंट्रोल एस से सेव, ठीक है ना। अब इसको कंट्रोल आर से अपन रिफ्रेश करेंगे, ये वीडियो में देखो ये कंट्रोल्स शो होने लग गए, ठीक है। ये वीडियो आपका रन हो रहा है, ठीक है ना। ये होता है इसका काम, ठीक है। ये जैसे आपका साइज़ बड़ा करने का ये सब चीज़ें यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। तो ये होता है कंट्रोल्स का। और ऑटो प्ले का मतलब होता है कि भाई कंट्रोल्स नहीं आके ये सिर्फ जो अपन को वीडियो है ये सीधे ऑटो प्ले हो जाएगा, कि भाई अपन जैसे आपने अमेज़ॉन पे देखा ही होगा पीछे वीडियो चलती रहती है किसी भी प्रोडक्ट, जो नया प्रोडक्ट आता है फिर कोई ऑफ़र वगैरह की, तो वो कंट्रोल्स जो है कंट्रोल्स की जगह वहाँ पे अपन उसको ऑटो प्ले कर देते हैं, जिससे कि वीडियो ऑटोमेटिक रन होने लग जाती है, ठीक है ना। अब अपना अगला जैसे कि एक एट्रीब्यूट होता है पोस्टर, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अपना वीडियो होता है यूट्यूब पे उसके आगे थंबनेल लगा होता है, ठीक है ना। तो सिमिलरिटी ही यहाँ पे एक तरीके से होता है, जैसे अपन ने यहाँ डाला पोस्टर, एंटर मार दिया, ठीक है, एंटर मारते हैं। अब ये पोस्टर के अंदर अपन को वही इमेज की वो देंगे अपन सोर्स, तो पहले अपन ने लिखा IMG, ठीक है, स्लैश लिखते ही वेब डेवलपमेंट रोड मैप आ गया, कंट्रोल एस से सेव करा। तो अब जो अपन ने वो इमेज डाली थी वो इस पे पोस्टर हो जाएगी, ठीक है ना। देखो ये उस वीडियो का मतलब कि थंबनेल है, ये साइज़ का थोड़ा डिफरेंस है, इस वजह से ये थोड़ा ओवर साइज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो अब अपन इसको वापस यहाँ पे जी लगा देते हैं, वो दिक्कत कर रहा है अभी आई थिंक, ठीक है, ये जी नहीं, ओके, ठीक है। अब कंट्रोल एस से इसको सेव मारेंगे, कंट्रोल एस से सेव करके वापस इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। अब आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। देखो ये ऊपर वाले का हो गया और ये नीचे वाले का हो गया, मतलब कि एक इमेज टैग के लिए हो गया, एक वीडियो टैग के लिए हो गया, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी वीडियो टैग के अंदर। तो वीडियो टैग के अंदर कुछ अपने जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स थे, जैसे कि ऑटो प्ले, कंट्रोल्स, ठीक है। ऑटो प्ले के अंदर ऑटोमेटिक रन होने लगता है, कंट्रोल्स के अंदर आपको कंट्रोल शो हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपनी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अपना जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अब आने वाली है, ठीक है ना। अब एक टैग मैं आपको और बताता हूँ, आई फ्रेम टैग, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया आई फ्रेम, ठीक है ना। आई फ्रेम का मतलब होता है कि जैसे कि आई फ्रेम टैग जो होता है ना वो अपने ये काम आता है कि जैसे कोई वेबसाइट है, ठीक है ना। अब आप एग्जांपल ले ही लो, तो अपन जैसे कि यहाँ पे डाल देते हैं अमेज़ॉन, ठीक है। तो मैंने जैसे डाला अमेज़ॉन करके मैंने एंटर करा, ठीक है। तो ये जैसे amazon.in मैंने यहाँ से इसका पेज खोल लिया, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करेंगे कि जैसे इसको अपन को वहाँ शो करना है अपने उस पर, ठीक है। इस लिंक को चेंज करा, कंट्रोल एस से सेव, ठीक है। अब वापस वेब पेज पे जाते हैं, अपना पेज खोलते हैं, कंट्रोल आर से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये जो वेबसाइट है ना ये amazon.in, आप गौर से देखिएगा, ठीक है। ये तो मेरी क्या है वो थोड़ी सिक्योरिटी की वजह से दिक्कत आ रहा है, www.amazon.in रिफ्यूज़ टू कनेक्ट, ठीक है। ये दिक्कत अपने इसकी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप यहाँ पे वेबसाइट को शो कर सकते हो, जब आप इसको चलाओगे तो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे ये है ये amazon.in, तो जो अपन ने लिंक दिया है ना उस वेबसाइट को आई फ्रेम कर सकते हैं। जैसे कोई यूट्यूब की वीडियो है, जैसे कि मान लो आप मेरी ही वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो को अगर आप आई फ्रेम करना चाहते हो तो वहाँ से आप जाके खोलिएगा यूट्यूब में और उसको आई फ्रेम करके देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो फ्रेम बॉर्डर है इसका मतलब क्या है, इसके मतलब कि इसके बाद में जैसे बॉर्डर आने लगता है, जैसे कि मैं यहाँ 20 डाल देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ, तो क्या कुछ बॉर्डर आ जाएगा आपके इसके चारों तरफ, ठीक है। जिसके अंदर देखो ये जैसे ये बॉर्डर आ गया, सॉलिड जो है सॉलिड करके बॉर्डर आया है, देखना साइड में, ठीक है। तो ये सिर्फ इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। और इससे ज़्यादा इसका कुछ ही काम नहीं होता, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।